तो सियासी उनका कैरियर जो है सो है, वो तो सबके सामने आके। दूसरा ये हमारा छोटा भाई है, हमने साथ काम किया है। मुझे खुशी है आज अब इसने ये जमात, हमारी जमात ज्वाइन की है। इंशाल्लाह मुझे लगता है एक साथ मिलके हम लोगों की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। बुखारी साहब, चूंकि देखा होगा मारा गया है, सो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने ये हथियारे जो पहलगाम के हथियारे थे उनको मार गिराया है। लेकिन मैं साथ ही मुबारकबादी देने के बाद हिंदुस्तान के वजीर दाखिला से गुजारिश करता हूँ कि 22 अप्रैल के बाद, उस सानिये के बाद हमारे 2-2.5 हजार नौजवान जो गिरफ्तार किए गए थे शक की बिना पे, अब जबकि हथियारों को मार गिराया गया है, ढूंढ निकाल के मार गिराया गया है, अब मुझे कोई जवाजियत नहीं लगती है कि वो 2-2.5 हजार जेलों में बंद रहे, चाहे उनको जम्मू कश्मीर की जेलों में रखा गया है या मुल्क के दूसरे जेलों में। मेरा उम्मीद है कि इसी पार्लियामेंट सेशन में वो ऐलान करेंगे जो शक की बिना पे बंद थे उनको सबको रिहा किया जाएगा। कल जो है अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने जो कल कहा है वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो मैं बहिश्ते मुसलमान कहता हूँ, हम में भी तो ये बड़ा जायज़ है कि अगर यतीम को कोई, ऑर्फन्स को कोई करे तो ये बड़ी अच्छी बात है। बुखारी साहब, कश्मीर के जो एमपीज़ ने पार्लियामेंट में स्पीच की है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं, चाहे वो हमारी जमात से नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों के उमंगों की तर्जुमानी की, अगर वो इसी सच पे कायम रहे तो मुझे लगता है लोग बेहतर हालत में रहेंगे। और उन्होंने अच्छी तरह से लोगों के जज्बात की तर्जुमानी वहाँ की। बुखारी साहब, जो कुपवारा में 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ सीबीआई ने बुक किया है, उनको उसमें डीएसपी भी है, एक पुलिस एहलकार को एलिजिबली टॉर्चर किया गया। तो एक महबूबा कहती है कि सीजीआई की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो आप ओवरऑल इस सिचुएशन को कैसे देखिए? ये अच्छी बात है, अगर जवाबदेही ली जाए ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आज आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमें खुशी है जो मिशन हमने 8 मार्च 2020 को शुरू किया था, एक एक करके आप देखते हैं वो सो कॉल्ड PhD जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई थी, जिनको ये लोगों को कहा गया था हम 370 और 35 की वापसी के लिए इसको बना रहे हैं, वो दरअसल कहीं ना कहीं अपने चेहरे छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि जो उन्होंने लोगों के तई पिछले 74 साल में किया है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही बात कही जो हम कहते थे कि दिल्ली से जो कुछ मिलना है दिल्ली से ही मिलना है, और अब हम उसके बाद हुर्रियत में बिलाल लोन साहब को भी उस बात पे मुबारकबादी देता हूं, उन्होंने भी हिम्मत की कि उन्होंने आगे आके सच को तस्लीम किया। इसी तरह कल महबूबा मुफ्ती ने भी तस्लीम किया, और यही सही हकीकत यही है। क्यों? इससे कुछ नहीं निकलता जो वो कहती थी, हॉलो नारा जो उनका था कि मैं 100 साल जंग लड़ूंगी, आपने देखा 100 दिन भी नहीं वो चला सकी इसको। और मैं गवर्नर साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ, उस काफ़ी में कुछ असर है कि लोग सच्चाई देख रहे, इन लोगों ने भी ये सच्चाई देखी। पंचायत और अर्बन होने चाहिए तो फौरन से फौरन होने चाहिए, फौरन से फौरन होने चाहिए। जब मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा उसके बाद जो मेरा अपना कारवां था, तकरीबन 9000 वोट लिए, तो ये जो कारवां था, कारवां के साथ 7 महीने से सलाह मशवरा चल रहा था। मेरे वर्कर नहीं है, ये मेरे लीडर हैं। वर्कर आप त्राल में देखोगे जिस दिन अल्ताफ साहब आएगा, ये सारे मेरे लीडर हैं। इन लीडरों ने मुझे मशवरा दिया, हम बड़ी देर से कर रहे थे कि हम कहाँ से वो जो हम बात करनी है, जो हमारे त्राल के नौजवानों की बात करनी है, जो जेलों में बंद है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। देखो 370 की बात जो कर रहे हैं वो आज चुप करके बैठे हुए हैं। इलेक्शन तो 370 और 35 पे लड़ा। मैंने इलेक्शन इसी चीज़ पे लड़ा कि जो हमारे कैदी बंद हैं। मैंने तब भी त्राल में यही बात कही थी कि जो हमारे लोग बाहर के जेलों में बंद हैं, कम से कम उनको कश्मीर के जेलों में, उस बात पे अपनी पार्टी मुझे कहीं ना कहीं मेरे सुर में सुर मिलाती आई कि हमारा जो हो रहा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी त्राल में है, और जो त्राल के नौजवान, पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान, त्राल के नौजवान जो बंद हैं, उनके लिए हम
उनकी रिहाई के लिए बात की जाएगी, उनके केसेस के बारे में बात की जाए, उन्हें जम्मू कश्मीर के जेलों में शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या खास बात रही कि आपने अवामी इत्तेहाद पार्टी को खैर बात की? अवामी इत्तेहाद पार्टी उन्होंने मुझे इलेक्शन में सपोर्ट दिया था, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है और कहीं भी सीरियसनेस नहीं है। आज तक उनका कोई ऑफिस या हेड ऑफिस नहीं है, क्योंकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस होती हैं, मैंने एक अपना प्राइवेट ऑफिस त्राल में रखा है, लोगों की ग्रीवेंस सुनी जाती है जब पार्टियों के पास ऑफिस होते हैं, लीडर होते हैं, सुनवाई होती है। गाड़ियों में और रोड पे आप लोगों के मसले हल नहीं कर सकते। और अगर एक पार्टी रजिस्टर ही नहीं हो रही है, जिसके पास एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक एमएलए है, तो उसमें लोग भी मशकूक नजरों से देखते हैं कि अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ क्यों जाना है।